हेलो गुड मॉर्निंग क्लास 6 के बच्चों। आज मैं आप लोगों को आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक से एक चैप्टर है जिसको कि कल मैंने पढ़ाया था, आज मैं उसके क्वेश्चन आंसर को आपको बता रहा हूँ कि यह देखिए कि यह क्वेश्चन आंसर क्या है। तो क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज 13 का था। यह 13 एक्सरसाइज जो था उत्तम खेती, खेती को सबसे उत्तम कहा गया है क्योंकि आदिकाल से आप इसको देखते हैं कि सबसे पहले पृथ्वी पर लोग क्या थे, आदि मानव की तरह थे। उनके पास किसी तरह का ज्ञान नहीं था, जानवरों की तरह वो अपना जीवन जी रहे थे। धीरे धीरे करके प्रकृति ने उनके दिमाग को बदला और वह अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए खेती की तरफ उन्मुख हुए और वह उन्होंने खेती करना सीख लिया। तो उसके लिए कहा गया है, आज के डेट में भी यह कहा जाता है कि उत्तम खेती मध्यमान अधम चाकरी भीख निदान। कि खेती जो है वो सबसे सर्वोत्तम है क्योंकि वह हमारे लिए भोजन, सबसे प्राथमिक आवश्यकता भोजन को पूरा करता है। तो इस कहानी में हालांकि यह व्यंग के माध्यम से दिया गया है, लेखक पढ़ लिख करके खेती की तरफ आकृष्ट होता है। इसमें मैं आपको आज कुछ लिखित प्रश्नों के उत्तर को बता रहा हूँ। देखिए यह लिखित प्रश्नों के उत्तर क्या है। लेखक की क्या बात सुनकर लोगों ने धन्य है का नारा लगाया। अब देखिए इन सारे प्रश्नों के उत्तर को आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मैं आपको स्क्रीनशॉट करने का मौका दे रहा हूं। आप इसके प्रश्नों को, उत्तर को स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कर लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब देखिए मैं आपको सारे प्रश्नों के उत्तर सही से करके बता रहा हूं कि क्या है। तो पहला प्रश्न है, लेखक की क्या बात सुनकर लोगों ने धन्य है का नारा लगाया। तो लेखक ने जब यह कहा कि यह शरीर मिट्टी का बना हुआ है और गोबर तो परम पवित्र वस्तु है, मिट्टी का स्थान यदि पंचभूत में है तो गोबर का स्थान पंचगव्य में है, इस तरह की बातें धार्मिक पवित्रता को बताती हैं। ऐसा सुनते ही लोगों ने यह नारा लगाया, धन्य है धन्य है धन्य है। अब दूसरा प्रश्न देखिए, चाचा लेखक की किन बातों से बहुत प्रभावित हुए। चाचा लेखक की किन बातों से बहुत प्रभावित हुए। तो इसमें दूसरा उत्तर है, जब लेखक ने यह कहा कि बड़े बड़े विद्वान और वैज्ञानिक पढ़ लिख कर खेती कर सकते हैं, जैसे टॉलस्टॉय, वॉल्टेयर, ग्लैडस्टन, गौतम, इन्होंने खेती को महत्व दिया, तो फिर मैंने यदि करना चाहा तो गलत कैसा। इन बातों से उनके चाचा काफ़ी प्रभावित हुए। उसके बाद फिर देखिए, अध्ययन करते हुए लेखक किस नतीजे पर पहुंचा। अध्ययन करते हुए जब उन्होंने देखा कि बड़े बड़े विद्वान महर्षि आदि कृषि कार्य करते हैं और यह जीविका का आधार एक बहुत बड़े वर्ग को समृद्ध करता है, तो फिर उनका भी झुकाव खेती की तरफ हुआ और वे इस नतीजे पर पहुँचे कि वे अपने गांव जाकर पुश्तैनी ज़मीन पर वैज्ञानिक ढंग से खेती करेंगे। इस तरह से आपके 3 प्रश्नों के उत्तर को मैंने आज बताया। दूसरे दिन मैं इसके बाकी प्रश्नोत्तर को बताऊँगा।